जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। अयोध्या की तर्ज पर बनेगा माता सीता मंदिर। सीतामढ़ी में अमित शाह ने रखा शिलान्यास। बिहार के सीतामढ़ी में आज इतिहास रचने वाला पल पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास का भव्य आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर इस अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की आधारशिला रखी। 50 एकड़ में फैला 882 करोड़ से अधिक की लागत वाला यह मंदिर अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर तैयार होगा, जिसकी भव्यता और ऊंचाई 151 फीट होगी। इस ऐतिहासिक मौके पर कौन कौन पहुंचे और मंदिर की खासियत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सभी लोग मां जानकी का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महंत पुनौरा धाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और विशेषकर माताओं को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनौरा धाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। भाइयों बहनों, आज हम यहां पर जब आए हैं तब इसी पुनौरा धाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती के सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहां की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया हूं। मिथिलांचल के उत्तर में
पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी, ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन है। यहां सालों पहले रामायण काल में अनेक वर्ष के अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर होगा। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंथ पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाएगा। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे?
1132 करोड़ रुपया, और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। ये मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया। बिहार कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीता बोलेगा, सीताराम बोलेंगे, हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर रखेंगे। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूं, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब इसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती करती थी। जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर सके, उसी ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि भारत के अंदर मातृशक्ति हर क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान रखती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया। और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद
और गर्व का विषय है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करा। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं, सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है।
सीतामढ़ी वालों 2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। 1740 करोड़ से कई सारी रेल योजनाएं, जिसमें 1520 करोड़ से झंझारपुर लोखा रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन, 220 करोड़ से सोना नगर बाईपास रेल लाइन और कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, दरभंगा रेलवे स्टेशन 1193 करोड़ से नया बन रहा है। 1193 करोड़ से जयनगर, दरभंगा, नरकटियागंज और भिखाना तोरी गेज परिवर्तन हो रहा है। 624 करोड़ से समस्तीपुर दरभंगा का दोहरीकरण हो रहा है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा धैर्य रखना। बिहार के 10 स्टेशन, जिसमें दरभंगा, आनंद विहार टी, गोमती नगर, इसकी अमृत एक्सप्रेस भी शामिल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहा है। सीतामढ़ी से शिवहर नई लाइन 567 करोड़ की हो रही है। 71 करोड़ से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड बन रहा है। 1465 करोड़ से मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया टर्मिनल बन रहा है। मधुबनी और सहरसा रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मली एवं सहरसा फॉरबसगंज गेज परिवर्तन हो रहा है। रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया गया है। 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है। और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी भला करने का है। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दी है। पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचाई होगी। सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू कर दी है। 11,000 करोड़ से मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ के समाधान की योजना बनाई है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डिग्री कॉलेज शिवहर में बनाए हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसमें दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर भी शामिल है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं, आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा। गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा, तो आपका उद्धार हो जाएगा।
भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। ये राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं, मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।